छठा अध्याय राजा वरेण्य का पश्चाताप वर्णन। राजा वरेण्य ने अपने पुत्र के द्वारा सिंदूरासुर का वध हुआ सुना तो वे बड़ा प्रसन्न हुए और वहां आकर भगवान को दैत्य विमर्दन नाम से संबोधित करते हुए कहा, प्रभु मैं आपकी ही माया के वश होकर आपके प्रभाव से अनभिज्ञ था। जिन अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधीश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और रूप को ब्रह्मा आदि देवता भी जानने में असमर्थ हैं, उन सर्वात्मा ब्रह्म को मैं अज्ञानी किस प्रकार जान सकता था। मैंने अपनी मूर्खता से ही घर में प्राप्त कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप आप प्राण प्रिय परमात्मा को बाहर निकाल दिया। अपने उस अनर्थ के लिए वस्तुतः मैं क्षमा किए जाने के योग्य नहीं हूँ, फिर भी मैं आपसे क्षमा के लिए प्रार्थना करता हूँ। राजा वरेण्य को पश्चाताप करते देखकर भगवान वरदराज प्रसन्न हुए और राजा को अपनी भुजाओं से आलिंगन कर अभय देते हुए बोले, राजन, संसार में जो कुछ भी होता है वह मेरी ही इच्छा से होता है, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। पूर्व कल्प में तुमने अपनी भार्या के साथ दिव्य सहस्त्र वर्ष तक घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर मैंने दर्शन देकर वर मांगने को कहा था, किंतु तुम मुझे मोक्षदाता से मोक्ष ना मांगकर मुझे ही पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसीलिए तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट होकर मैंने सिंदूर का वध किया और मुनि जनों, संतों, भक्तों, देवताओं का अभिष्ट सिद्ध किया है। महाराज, मेरे अवतार धारण का कार्य पूर्ण हो चुका है, इसीलिए मुझे अब स्वधाम गमन करना है। भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर राजा वरेण्य व्याकुल हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु मैं इस भव सागर से मुक्त होना चाहता हूँ, इसीलिए कृपा कर मुझे इसका उपाय बताने का कष्ट करें। गजानन को राजा पर दया आ गई। वे वहीं आसन पर विराजमान हुए और सामने राजा को बैठाकर उनके मस्तक पर अपना त्रिपात नाशक वरद हस्त रखा और उन्हें सारभूत ज्ञानोपदेश प्रदान किया। उस परम प्रभु की सन्निधि का स्पर्श एवं सुधोपम उपदेश से महाराज को वैराग्य उत्पन्न हो गया। तभी भगवान गजानन सभी के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। उधर राजा ने राजधानी में लौटकर अमात्यों को राज्य की बागडोर सौंप दी और स्वयं वन में तपस्या करने चले गए। कलयुग में धूम्रकेतु अवतार का वर्णन। भगवान गजानन का कलयुग में जो अवतार होगा उसकी प्रसिद्धि धूम्रकेतु नाम से होगी। जब कलयुग आएगा तब सभी मनुष्य आचरणहीन एवं मिथ्यावादी हो जाएंगे। ब्राह्मण वेदाध्ययन, नित्य नैमित्तिक कर्म, यज्ञ, तप, दान आदि का लोप हो जाएगा। सर्वत्र पाप कर्म होने लगेंगे। पर धन एवं पर स्त्री लोलुपता, काम, क्रोध, मोह आदि की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाएगी। समय समय पर वर्षा नहीं होगी तथा नदियों के किनारे खेती होने लगेगी। बलवान लोग बलहीनों को सताने लगेंगे, उनकी धन संपत्ति स्त्री आदि को छीन लेंगे। ब्राह्मणों का कार्य अन्य वर्ण और अन्य वर्णों के कर्म ब्राह्मण करेंगे। सभी विद्वान मूर्ख और धनहीन हो जाएंगे। लोग दूसरे के धन को लेकर हड़पने लगेंगे। सर्वत्र हाहाकार मच जाएगा। दूसरे से धन मांगने में किसी को संकोच नहीं होगा। लोग झूठी गवाही देने में संकोच नहीं करेंगे। मिथ्या धर्म उठाना एक साधारण बात होगी। सज्जनों की निंदा और दुष्टों की सर्वत्र प्रशंसा होगी। छल कपट सर्वत्र दिखाई देगा। धर्मज्ञों का अपकर्ष और अधर्मियों का उत्कर्ष होगा। मनुष्यों में देव पूजन के प्रति अरुचि और भूत प्रेत पिशाच की पूजा में उत्साह रहेगा। धूर्त लोग छद्म वेश बनाकर अपनी उदर पूजा करेंगे। ब्राह्मण अपने कर्म को छोड़कर केवल पेटू बन जाएंगे।
क्षत्रिय वीर धर्म को त्याग कर भिक्षाटन करने लगेंगे। वैश्य भी व्यवसाय बुद्धि से विरत होकर बिना परिश्रम किए धन बटोरने में लगे रहेंगे। माता पिता और गुरुजनों के सम्मान का लोप हो जाएगा। संतान वर्ण संकर होने लगेंगी। घोर कलयुग उपस्थित होने पर उक्त दोष अधिक बढ़ जाएंगे। स्त्रियां पथ भ्रष्ट होने लगेंगी। अच्छे मनुष्यों के आचरण भी मलेच्छों के समान हो जाएंगे। पृथ्वी की उर्वरा शक्ति का ह्रास होगा और वृक्षों में रस नहीं रहेगा। स्त्री पुरुषों की पूर्ण आयु 16 वर्ष की रह जाएगी। 5-6 वर्ष की आयु में प्रसव होने लगेंगे। देवताओं और तीर्थों का लोप हो जाएगा। धन का अर्जन ही जीवन का प्रमुख उद्देश्य रहेगा। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार एवं मानसिक ज्वाला सदैव दग्ध करती रहेगी। सर्वत्र अधर्म, अन्याय, अत्याचार, दुराचार आदि का बोलबाला रहेगा। जब कलयुग अपनी दारुण स्थिति पर पहुंच जाएगा, तब समस्त प्राणी अत्यंत पीड़ित होंगे। उनमें वासना आदि का विक्षेप अपनी चरम सीमा पर होगा। स्वाहा, स्वधा, वशटकार के ना होने के कारण देवताओं को भूखे रहना पड़ेगा। वे अत्यंत त्रस्त हो जाएंगे और उपाय करके भी उस स्थिति से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। तब उन्हें एक ही उपाय श्रेष्ठकर प्रतीत होगा, भगवान गजानन की शरण में जाना। वे सब एकत्र होकर उनकी शरण में आ जाएंगे और उन महाप्रभु को बारंबार नमस्कार करते हुए उनका अनेक उपचारों से पूजन करेंगे। उनका स्तवन करके परिक्रमा आदि के द्वारा उन्हें सब प्रकार से प्रसन्न कर लेंगे। तब से परात्पर परमात्मा उनके संकट निवारण का आश्वासन देकर सभी को भय रहित करेंगे। तदुपरांत समय पाकर वे दयामय विनायक प्रभु पृथ्वी पर अवतार लेंगे। वे शूर्पकर्ण एवं ध्रुमवर्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। वे धूम्रकेतु भी कहलाएंगे। उनका वाहन नीला अश्व रहेगा। शत्रु का संहार करने वाले वे प्रभु क्रोधावेश के कारण अत्यंत तेजस्वी होंगे। उनकी देह से दिव्य ज्वाला निकली हुई प्रतीत होगी। तीक्ष्णतम खड्ग हाथ में लेकर वे भगवान अपने अश्व पर चढ़कर इच्छा अनुसार अकेले चल पड़ेंगे अथवा आवश्यकता अनुसार सेना और अभोग शस्त्रास्त्रों को स्वयं प्रकट कर लेंगे। महाप्रभु शूर्पकर्ण अपने तेज से समस्त पापों और पापियों को नष्ट करने में समर्थ होंगे। वे अपने परम तेज और सेना द्वारा मलेच्छों का विनाश में शीघ्र ही सफल होंगे। जो लोग मलेच्छों के समान आचरण करने वाले होंगे, वे भी उन प्रभु के द्वारा संहार को प्राप्त होंगे। जब तक धर्म की स्थापना नहीं होगी, तब तक वे अपने नेत्रों से अग्नि वर्षा करते ही रहेंगे। वे सर्वात्मा एवं सर्वाधार भगवान श्री गणेश उस समय भय के कारण गिरी गुफाओं और निविड़ वनों में छिपकर जंगली कंद मूल फल आदि पर निर्वाह करने वाले ब्राह्मणों का भय दूर कर उनका सत्कार, सत्कर्म और श्रेष्ठ धर्म पालन के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस प्रकार धर्माचरण का संपादन होने लगेगा और सतयुग का आरंभ हो जाएगा। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। 8वां खंड, प्रथम अध्याय। भगवान गणपति के 8 अवतारों का वर्णन। श्री आदिदेव गणेश जी के चरित्रों को सुनकर अत्यंत आनंद में भरे शौनक जी बार-बार उन कथाओं का स्मरण करते-करते स्नेह विह्वल होने लगे। कभी उन्हें रोमांच होता तो कभी नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगते। तभी उनके कानों में सूत जी के अमृतोपम वचन सुनाई दिए। वे उनकी ओर देखकर मंद-मंद मुस्कुराते हुए कह रहे थे, हे प्रभु भक्त शौनक, तुम धन्य हो जो भगवान गणेश्वर के प्रेम में ऐसे सराबोर हो रहे हो। वत्स, गणाधीश के अनंत चरित्र हैं, उन सभी का वर्णन किया जाना तो संभव नहीं है।
फिर भी उनमें जो प्रमुख चरित्र थे वे मैंने तुम्हारे प्रति कह दिए। तुम उन चरित्रों का गान करते ही सर्वाभीष्ट को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि प्रभु चरित्र के कीर्तन करने से यह लौकिक और पारलौकिक सभी सुखों की प्राप्ति सहज हो जाती है। हे हरि प्रेमी शौनक, प्रभु चरित्र एवं नाम संकीर्तन में बड़ी शक्ति है, इसीलिए उनकी बड़ी महिमा मानी जाती है। जहां पर ब्रह्म श्री गणेश्वर का चरित्र गान किया जाता है, वहां समस्त रिद्धि सिद्धियां निवास करती हैं। उस स्थान पर भूत प्रेत पिशाच आदि तो कभी फटकते भी नहीं। आदि व्याधि भी दूर से ही पलायन कर जाती है। समस्त संकट विपत्तियों का सहज में निवारण हो जाता है। राज भय, शत्रु भय, ग्रह भय की भी आशंका नहीं रहती। जो लोग प्रभु की भक्ति चाहते हैं, उनको दृढ़ भक्ति की प्राप्ति होती है। मुमुक्षुओं को मोक्ष की प्राप्ति का भी यह परम साधन है। शौनक जी ने सूत जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी, हे भगवान, परात्पर ब्रह्म श्री गणेश्वर के अनेक अवतार बताए जाते हैं। उन सब अवतारों में भी प्रभु ने अनेक महाकर्म किए हैं। हे प्रभु, मुझे उन अवतारों की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। मेरे मन में उन सब चरित्रों के श्रवण की अत्यंत उत्कंठा है। सूत जी बोले, शौनक जी, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। तुम्हारे ऐसे प्रश्नों के द्वारा मैं भी अत्यंत आनंद प्राप्त करता हूँ। देखो वत्स, विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी के अनेक अवतार हुए हैं। उन सब का वर्णन किया जाना कदापि संभव नहीं है, क्योंकि 100 वर्षों में भी वे उपाख्यान पूर्ण नहीं हो सकते। तो भी उन सब में 8 अवतार अधिक प्रमुख माने जाते हैं। प्रथम वक्रतुंड, द्वितीय एकदंत, तृतीय महोदर, चतुर्थ गजानन, पंचम लंबोदर, षष्ठ विकट, सप्तम विघ्नराज और अष्टम धूम्रवर्ण। उन अवतारों की विशेषता एवं चरित्र निम्न प्रकार हैं। प्रथम वक्रतुंडावतार। वक्रतुंडावतारश्च देहानां ब्रह्मधारकः, मत्सरासुरहंता सहसिंहवाहनः स्मृतः। हे शौनक, भगवान गणेश्वर का वक्रतुंड नामक अवतार देह ब्रह्म का धारक है। उनके द्वारा मत्सरासुर का संहार हुआ था। वे भगवान सिंह पर आरूढ़ होने वाले कहे गए हैं। एक समय की बात है कि देवराज इंद्र के प्रमाद से एक भयंकर असुर की उत्पत्ति हुई और वह शीघ्र ही बढ़ता चला गया। मद से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम मत्सरासुर हुआ। वह असुर भयंकर और दुराधर्ष था। उसने सोचा, मैं किस देवता की उपासना करूं जिससे मुझे संसार पर प्रभुत्व प्राप्त हो सके। तभी उसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य का ध्यान आया और वे परम विद्वान गुरुदेव ही मुझे इन सब का निर्देश कर सकते हैं, ऐसा निश्चय कर वह उनकी शरण में जा पहुंचा। मत्सरासुर ने उनसे निवेदन किया कि हे गुरुदेव, मुझे वह उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मैं तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकूं। हे मुनीनाथ, आप समस्त विद्याओं के ज्ञाता, वेदादि में पारंगत तथा सर्वसमर्थ हैं। आपके लिए अविदित कुछ भी नहीं है। शुक्राचार्य जी बोले, वत्स, सभी प्रकार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति तपस्या से होती है। इसलिए भगवान त्रिलोचन की प्रसन्नता के लिए तप करो तो तुम्हें अभिष्ट की प्राप्ति हो सकती है। मत्सर ने कहा, प्रभु, मैं अवश्य ही तपस्या करने को प्रस्तुत हूँ। आप मुझे विधि बताने की कृपा कीजिए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने उपदेश किया, वत्स, पवित्र जल में स्नान करके शुद्ध वस्त्र का धारण कर श्रद्धा पूर्वक भगवान आशुतोष शंकर की षोडशोपचारों से पूजन करो। तदुपरांत भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए कठोर व्रत का संयम पूर्वक निर्वाह करो।
तप के समाप्त होने पर तुम भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करोगे। मत्सरासुर भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और गुरु चरणों में प्रणाम कर निर्जन वन में चला गया। वहां उसने शुक्राचार्य जी की बताई विधि से भगवान शंकर का पूजन किया और पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए घोर तपस्या करने लगा। वह हजारों वर्षों तक निराहार रहा, केवल जल ही पीता रहा। फिर जल को भी छोड़कर वायु के सहारे ही जीवनचर्या चलाता रहा। उसकी कठिन तपस्या पर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने जग जननी माता पार्वती जी के सहित आकर उसे दर्शन दिया। उनके तेजोमय स्वरूप के समक्ष एक बार तो असुर के नेत्र मूंद गए, किंतु भगवान की अमृतमयी वाणी सुनकर उसने साहस पूर्वक नेत्र खोल दिए। देखा सामने सौम्य मूर्ति भगवान शिव शिवा वृषभ पर सवार हुए हैं और कह रहे हैं, वत्स, मैं तुम्हारे तप से संतुष्ट हूं, तुम जो अभिष्ट चाहो वही मुझसे मांग लो। असुर ने भगवान शिव शिवा के चरणों में प्रणाम किया और फिर गद्य गद्य कंठ से स्तुति करने लगा। प्रभु, आप समस्त देवताओं के अधीश्वर के स्वामी हैं। जगत के सर्ग, पालन और विनाश के कारण भी आप ही हैं। आपकी इच्छा के बिना कहीं कोई भी कार्य नहीं होता। हे नाथ, आप वाणी से अगोचर कहे जाते हैं, इसीलिए आपकी किस प्रकार स्तुति करूं यह मुझे ज्ञात नहीं है। हे नाथ, मेरी जो अभिलाषा है वह आप सर्वज्ञ से छिपी नहीं है। फिर भी आपसे निवेदन करता हूं कि मैं समस्त संसार पर अधिकार करने में समर्थ हो जाऊं। भगवान शंकर ऐसा ही हो कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इधर वर पाकर प्रसन्न हुआ मत्सरासुर शुक्राचार्य जी के पास लौटा और उनसे वर प्राप्ति का समाचार सुनाया। तब उन्होंने उस दैत्य को दैत्य राज पद पर अभिषेक किया और बोले, वत्स, भगवान शंकर का वर अमोघ है, वह कभी निष्फल नहीं हो सकता। तू अवश्य ही त्रैलोक्य विजय और अधीश्वर होगा। मत्सरासुर की त्रैलोक्य विजय। मत्सरासुर को भगवान शिव वर की प्राप्ति का समाचार शीघ्र ही फैल गया, इसलिए अनेक दैत्य उसकी कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से उसकी परिचर्या करने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे उसके पास दैत्यों का समुदाय दिन पर दिन बढ़ने लगा। एक दिन उसके साथियों ने उसे परामर्श दिया, प्रभु, आपको अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। इस समय आपके पास दैत्य वीरों की पर्याप्त सेना एकत्र हो गई है। उसके बल पर आप सहज में ही अनेक राजाओं को हराकर उनके राज्य और वैभव पर अधिकार कर सकते हो। मत्सरासुर को उनका परामर्श उचित प्रतीत हुआ और तब उसने अपने वीरों को साथ लेकर सर्वप्रथम असुर, राक्षस और दैत्यों को ही वश में किया। इस प्रकार समस्त असुर आदि ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। इससे उनका दल बढ़ता चला गया। तदुपरांत उन्होंने विशाल दैत्य सेना लेकर पृथ्वी पर राज्य करने वाले राजाओं पर एक-एक कर आक्रमण कर दिया। जो राजा दुर्बल थे उन्होंने बिना युद्ध के ही आत्मसमर्पण कर दिया। जिन्होंने युद्ध किया वे या तो हार गए या प्राण लेकर भागे। इस प्रकार समस्त पृथ्वी उनके अधिकार में आ गई। फिर उस विजयोन्मत्त दैत्य ने नागलोक पर आक्रमण कर दिया। उस भयंकर युद्ध में असुर सेना कम और नाग सेना बहुत अधिक मारी गई। यह देखकर अधिक विनाश रोकने की दृष्टि से नागराज शेषजी ने विनय पूर्वक उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। जब धरती और पाताल दोनों पर विजय प्राप्त हो गई, तब उसका साहस और अधिक बढ़ गया और उसने देवताओं को अधीन करने के लिए अमरावती पर आक्रमण कर दिया। असुरों ने बलपूर्वक सुरपुर में प्रविष्ट होकर भांति-भांति के अत्याचार आरंभ किए। यह देखकर वरुण के नेतृत्व में देवताओं ने असुरों का सामना किया। उस युद्ध में बहुत से देवता मारे गए
और बहुत से आहत हुए और जो शेष बचे वे भाग गए। वरुण देव के हारने पर यमदेव और कुबेर देव ने रण क्षेत्र में पहुंचकर दैत्यों को रोका। भीषण युद्ध के पश्चात उन्हें भी पराजय का मुख देखना पड़ा। उनकी सेना की भी वही दशा हुई जो वरुण देव के नेतृत्व वाली सेना की हुई थी। अब देवराज इंद्र स्वयं गजराज ऐरावत पर आरूढ़ होकर अपनी विशाल देव सेना के साथ दैत्य सेना से युद्ध करने के लिए आए। पहले तो ऐसा लगा जैसे दैत्य सेना उनके समक्ष हार रही है, किंतु बाद में दैत्य सेना के घोर आक्रमण के समक्ष उनके पांव न टिक सके और अंत में उनकी पराजय हुई। देवगण स्वर्गलोक को छोड़कर भाग निकले। मत्सरासुर ने अमरावती पर अधिकार कर लिया और अपने एक विश्वास पात्र दैत्य अधिकारी को वहां का प्रशासक नियुक्त करके अपनी राजधानी को लौट आया। इस प्रकार वह तीनों लोकों का अधीश्वर बन गया। उधर देवराज इंद्र अपने राज्य से हीन होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया, ब्राह्मण, मत्सरासुर ने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया है। सभी देवता अपने घर द्वार से वंचित होकर उस दैत्य के भय से मारे मारे फिर रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, आप उसके वध का कुछ उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवराज, इनका उपाय तो वैकुंठनाथ से पूछना चाहिए, क्योंकि वे ही प्रभु असुरों के संहार में पूर्ण समर्थ हैं। इस बार भी वे सहायता करेंगे। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इंद्र आदि देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी वैकुंठ धाम में पहुंचे और रमानाथ को मत्सरासुर की प्रबलता और उसके द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों की बातें सुनाई। लक्ष्मीकांत ने समस्त विवरण जानने के पश्चात कहा, इसका उपाय तो उन्हीं भोलेनाथ से पूछो, जिन्होंने असुर को अपने बल से इतना प्रबल और दुराधर्ष बना दिया है। वे और आप दोनों ही बिना सोचे समझे तुरंत वर दे डालते हैं और उसका परिणाम भोगना पड़ता है समस्त संसार को। चतुरानंद, चलो कैलाश पर्वत पर पहुंचकर इस विषय पर विस्तार से विचार करेंगे। सब लोग कैलाश पहुंचे। उस समय भगवान शंकर माता गिरिराज नंदनी के साथ एक रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके गण उन्हें घेरे हुए बैठे थे। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को आए देखकर भगवान शिवजी ने उठकर उनका स्वागत किया और सभी को यथा योग्य स्थानों पर बैठाकर स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के निकट जा बैठे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, आशुतोष, आपने मत्सरासुर को ऐसा अमोघ वर दे डाला है कि वह विजयोन्मत्त हुआ भांति-भांति के अत्याचार कर रहा है। उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया है। इससे समस्त संसार त्रस्त हो उठा है। अब कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे असुर का अंत हो सके। भगवान शंकर बोले, त्रिलोकीनाथ, आप समस्त उपायों के आश्रय हैं। आपकी ही इच्छा से इस संसार की सभी क्रियाएं होती हैं। उन सब क्रियाओं के चलते रहने के लिए ही आपने काल चक्र निर्माण किया है। विश्व में होने वाले उत्थान पतन का कारण भी एकमात्र आप ही हैं। अब आपके द्वारा नियुक्त वह काल उस असुर के अंत का कारण बनेगा, तभी तो उसका संहार हो सकेगा। हे प्रभु, हे दीनबंधु, मेरी मति के अनुसार तो हमें उसका पतन देखने के लिए काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी कुछ काल की निर्भरता पर टल गया, परंतु मत्सरासुर के गुप्तचर सर्वत्र नियुक्त थे। उन्होंने असुर को कैलाश पर होने वाले गोपनीय वार्तालाप का समाचार दे दिया। इससे वह अत्यंत कुपित होकर लाल लाल लोचन निकालता हुआ बोला, दैत्य वीरों, अपनी वाहिनी तैयार कर कैलाश पर चढ़ चलो और उस भंगड़ी को बंद बना लो। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ।
और अपनी विशाल असुर सेना के सहित उसने कैलाश पर आक्रमण कर दिया। शिव गणों और प्रमथ गणों ने उनका सामना किया, किंतु वे असुर को आगे बढ़ने से ना रोक सके। अंत में भवानीपति से वर प्राप्त मत्सरासुर ने भवानीपति को ही पाश में बांध लिया और अपने ज्येष्ठ पुत्र को वहां पर शासन भार सौंप दिया। अब उसने वैकुंठ पर भी चढ़ाई कर दी। लक्ष्मीनाथ तो उसके वर प्रबल होने से परिचित ही थे, अतः वहीं अंतर्ध्यान हो गए। असुर को बिना युद्ध किए ही वहां का आधिपत्य प्राप्त हो गया। अपने एक पुत्र को उसने वहां का शासना अधिकारी बनाया। इसी प्रकार ब्रह्मलोक पर भी अधिकार कर लिया गया। वहां भी अन्य पुत्र को नियुक्त कर दिया गया। स्वयं अपनी राजधानी में रहते हुए ही वे तीनों लोकों पर निर्बाध रूप से शासन करने लगा। इस प्रकार उसके अत्याचार का तांडव चलता रहा। इधर एक गोपनीय स्थान में समस्त देवगण एकत्र हुए और मत्सरासुर के मारने के विषय में विचार करने लगे। उसी समय भगवान दत्तात्रेय भ्रमण करते हुए आ पहुंचे। उनसे देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु, हम सब मत्सरासुर के अत्याचारों से अत्यंत त्रस्त हो रहे हैं। उनके संहार का कोई अमोघ उपाय बताने की कृपा कीजिए। देवताओं को गंग मंत्र जप का उपदेश। भगवान दत्तात्रेय बोले, देवताओं, पर ब्रह्म परमेश्वर ही उसे मारने में सर्वसमर्थ हैं। वे ही प्रभु सब प्राणियों के दुखों को दूर करने में समर्थ हैं। तुम उनके वक्रतुंड स्वरूप का ध्यान करते हुए एकाक्षरी मंत्र गंग मंत्र का जपानुष्ठान करो। वे भगवान तुम्हें अवश्य ही इस घोर संकट से छुड़ा देंगे। देवताओं ने भगवान दत्तात्रेय से वक्रतुंड की उपासना और उनके गंग मंत्र के जपानुष्ठान की विधि सीखी और फिर उनके द्वारा उपदिष्ट विधान से अनुष्ठान करने लगे। उनके कठिन आराधना से भगवान वक्रतुंड ने संतुष्ट होकर दर्शन दिए। उनके अद्वितीय तेज के कारण सभी के नेत्र मूंदे जा रहे थे। तभी भगवान वक्रतुंड ने कहा, देवगण, मैं प्रसन्न हूँ। जो अभिष्ट हो वह वर मांगो। देवताओं ने उनके पद्मों में प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया, प्रभु, हम सब मत्सरासुर के भय से सर्वत्र मारे मारे फिर रहे हैं। उससे निस्तार का कोई उपाय नहीं सूझता। कृपा कर हमें संकट से मुक्त कीजिए। भगवान वक्रतुंड बोले, देवताओं, तुम चिंता का त्याग करो। मैं मत्सरासुर का समस्त गर्व खंडित कर दूंगा। यह कहकर उन्होंने गणों का स्मरण किया, जिससे असंख्य गण प्रकट हो गए। उस समय सेना को और देवताओं को साथ लेकर वे प्रभु मत्सरासुर की राजधानी पर जा पहुंचे। असुरों ने दौड़कर मत्सरासुर को सूचित किया, राजन, असंख्य वीरों ने आकर आपकी राजधानी को घेर लिया है और वे शीघ्र ही नगर में प्रवेश करना चाहते हैं। इनका शीघ्र ही प्रतिकार कीजिए, अन्यथा बाद में स्थिति पर नियंत्रण असंभव होगा। मत्सरासुर ने सेनापति को बुलाकर आदेश दिया, शत्रुओं को मार डालो। उनका जो अधीश्वर हो उसे बंदी बनाकर मेरे समक्ष उपस्थित करो अथवा उसका वध कर दो। सेनापति ने जो आज्ञा कहकर सिर झुकाया और विशाल असुर वाहिनी के साथ नग के बाहर आकर वक्रतुंड के गणों को ललकारता हुआ बोला, मूर्खों, प्राणों का भय नहीं लगता तुम्हें, जो यहाँ मरने के लिए चले आए हो। जिन महाराज मत्सरासुर की सेना के बहे से ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अपने असंख्य सेवकों के सहित भागे भागे फिरते हैं, तो तुम्हारी क्या गणना है। इसीलिए तुरंत ही अपने प्राणों को लेकर भाग जाओ। तभी समस्त गणों ने एक साथ मिलकर वक्रतुंड का जय घोष किया और दैत्य सेना पर प्रहार करने लगे। भयंकर युद्ध छिड़ गया, किंतु असुर सेना हारने लगी। बहुत से दैत्य रथी, महारथी, गजारूढ़, अश्वारूढ़ प्रमुख वीर मारे गए। यह देखकर दैत्य सेना भागने लगी।
सेनापति के बहुत कहने पर रण क्षेत्र में कोई दैत्य वीर ना टिका। यह संवाद जैसे ही त्रैलोक्य विजेता मत्सरासुर के पास पहुंचा कि वह आग बबूला हो उठा। उसने कहा, शत्रुओं का यह साहस मेरे ही नगर पर आकर मेरी सेना को परास्त कर दे। वीरों, अब विलंब का काम नहीं। जैसे भी हो शत्रु को नष्ट करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। चाहे हमारे प्राण चले जाएं, किंतु शत्रु को आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसे भगाकर छोड़ेंगे। अमात्यों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, हमारे वीरों ने शत्रु सेना में एक भयंकर रूप वाला योद्धा देखा है। वह अपनी समस्त सेना का संचालन कर रहा है। वह बड़ा दुराधर्ष वीर है। जिधर बढ़ जाता है उधर ही सब कुछ शून्य हो जाता है। इसलिए राजन, हमारे विचार में तो उसे संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि बुद्धिमानी इसी में है कि अवसर देखकर कार्य किया जाए। उनकी बात सुनकर दैत्यराज लाल पीला पड़ गया और क्रोध से आंखें निकाल कर बोला, कायर पुरुषों, तुम मुझे शत्रु के सामने झुकने का परामर्श दे रहे हो। इससे तो युद्ध में मर मिटना ही श्रेष्ठकर है। फिर उसने प्रधान सेनाध्यक्ष को आदेश दिया, शत्रु का सामना करने के लिए विशाल सेना लेकर आगे बढ़ो। मैं भी तैयार होकर आ रहा हूं। यह घोषणा कर दो कि रणभूमि में मैदान छोड़कर कोई भी ना हटे, अन्यथा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। प्रधान सेना अध्यक्ष ने समस्त सेनाओं को तैयार होने का आदेश दिया और उक्त राजाज्ञा भी सुना दी। मत्सरासुर स्वयं उस असंख्य दल के साथ राजधानी से बाहर निकला। उसके सुंदर, प्रिय और विषप्रिय नामक 2 पुत्र भी साथ थे, जिन्होंने सुनियोजित ढंग से वक्रतुंड के गणों पर भीषण आक्रमण कर दिया। गणों और असुरों के मध्य इतना भयानक युद्ध हुआ कि दोनों पक्षों को भारी क्षति उठानी पड़ी, किंतु विजय या पराजय किसी की भी नहीं हुई। इस प्रकार युद्ध चलते हुए 5 दिन व्यतीत हो गए। इसी बीच भवानीपति को मत्सरासुर के पुत्रों ने प्रहार द्वारा मूर्छित कर दिया। फिर भी वक्रतुंड के 2 गण आगे बढ़े और अन्य असुरों से भिड़ गए। उनके प्रहार से वे दोनों असुर मारे गए। अपने पुत्रों का मरण हुआ देखकर मत्सरासुर व्याकुल हो उठा और वह युद्ध स्थल छोड़कर चला गया। राजभवन में भी उसके कारण शोक व्याप्त हो गया। तब अमात्यों ने उसे समझाया, राजन, शोक करने से कुछ भी नहीं होगा। आपके मरे हुए पुत्र शोक से लौट नहीं सकते। अब तो शोक का एक ही प्रतिकार है, शत्रुओं से प्रतिशोध लेना। मत्सरासुर का भगवान गणेश जी की शरण में जाना। मत्सरासुर पुनः रणभूमि में पहुंचा। उसने भगवान वक्रतुंड का सामना करते हुए कहा, मूर्ख, यह मरने के लिए क्यों आ गया? क्या तू मेरी शक्ति से परिचित नहीं? भगवान वक्रतुंड ने हंसते हुए उत्तर दिया, दुष्ट राक्षस, मैं यहाँ मरने के लिए नहीं, तुझे मारने के लिए आया हूँ। तेरी शक्ति से भी भली प्रकार परिचित हूँ। तो उन्हीं के वर से अत्यंत प्रबल हो गया था, जिन्हें तूने पाश में बांध लिया था, परंतु अब तेरा ह्रास काल आ गया है, इसीलिए निश्चय ही तू मारा जाएगा। फिर भी यदि तुझे प्राण अधिक प्यारे हैं तो मेरी शरण में आ जा। मत्सरासुर ने देखा कि वस्तुतः वक्रतुंड अत्यंत प्रबल है, जिनका सामना करने से मरण होना संभव है, तो वह उनके प्रस्ताव पर विचार करने लगा और अमात्यों से परामर्श किया। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अमात्यों ने कहा, महाराज, वक्रतुंड ने आपको शरण देने का प्रस्ताव कर अपनी उदारता का परिचय दिया है, इसलिए प्रभु उनकी शरण लेना ही अधिक कल्याणकारी होगा। असुर का भी यही विचार था, इसीलिए वह शीघ्र ही वक्रतुंड की शरण में जाकर उनकी स्तुति करने लगा। प्रभु, मैं आपके पराक्रम से पहले अनजान था, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप कोई साधारण देवता नहीं, वरन सर्वसमर्थ परात्पर ब्रह्म हैं।
हे नाथ, मुझ अज्ञानी के अपराध को क्षमा करके अपनी शरण में स्थान दीजिए और साथ ही अपनी सुदृढ़ भक्ति भी। यह कहकर उसने वक्रतुंड के चरण पकड़ लिए। इससे वे भगवान संतुष्ट होकर बोले, असुरराज, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। अब तो निर्भय होकर अपना राज्य कार्य कर, किंतु विस्तार लिप्सा को त्याग दे। देवताओं, नागों आदि के स्थान इन्हें लौटा दे और जितने स्थान में रह सके उतनी ही सीमा से रहता हुआ सदैव मेरी भक्ति में लगा रह। अपने अनुयायियों को आदेश दे कि वे निरीह प्राणियों पर किसी प्रकार का भी अत्याचार न करें। मत्सरासुर ने तुरंत स्वीकार किया कि वैसा ही किया जाएगा। इससे सभी देवगण आनंद मग्न हो गए और उन्होंने भक्ति भाव से वक्रतुंड की स्तुति की। उन्होंने देवताओं को भी अभय वर प्रदान किया और तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। असुर दंभ की उत्पत्ति। सूत जी बोले, हे शौनक, उन दयामय भगवान वक्रतुंड ने मत्सरासुर को क्षमा कर दिया और उसे अपना भक्त बना लिया। इस प्रकार का एक अन्य उपाख्यान दंभासुर का है। उसे भी भगवान वक्रतुंड ने क्षमा दान दिया था। शौनक जी बोले, हे सूत जी, हे प्रभु, मुझे दंभासुर का उपाख्यान भी सुनाने की कृपा कीजिए। हे दयालु, मुझे गणेश्वर के विभिन्न चरित्रों के श्रवण में बड़ा आनंद आ रहा है। सूत जी बोले, शौनक, वह उपाख्यान सर्गारंभ काल का है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने का कार्य आरंभ किया, तब उसमें उन्होंने अनेक विघ्नों का सामना किया। तब लोक पितामह ने सोचा, इन विघ्नों का निवारण वे वक्रतुंड गणाधिपति ही कर सकते हैं, इसीलिए उन्हीं प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर उन्होंने गणेश्वर का भक्ति भाव से पूजन आरंभ कर उनके षडक्षरी मंत्र वक्रतुंडाय हुम का जपानुष्ठान आरंभ किया और अनुष्ठान की समाप्ति कर विधि पूर्वक ब्राह्मण भोजन कराया एवं दक्षिणा आदि प्रदान की। भगवान ब्रह्मा जी के अनुष्ठान से प्रसन्न हुए भगवान वक्रतुंड ने प्रकट होकर कहा, चतुरानन, मैं प्रसन्न हूँ, अपना अभिष्ट वर मांग लो। भगवान ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, प्रभु, सृष्टि कार्य में उपस्थित विघ्नों को दूर कर दीजिए, यही मेरा अभिष्ट है। वक्रतुंड तथा अस्तु कहकर अंतर्हित हो गए। तद उपरांत लोक पितामह ने निर्विघ्न रूप से सृष्टि कार्य संपन्न किया, किंतु उस समय पितामह के कंप से दंभ नामक एक विकराल शिशु उत्पन्न हुआ, जो शीघ्र ही बड़ा हो गया। उसने अपने उत्कर्ष के लिए घोर तपस्या आरंभ कर दी। उस कठोर तप को देखकर लोक सृष्टा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे दर्शन देकर कहा, वत्स, वर मांगो। तपस्वी दंभ ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, प्रभु, मैं त्रैलोक्य विजय बनूं और सदैव निर्भय रहूं। मेरा तिरस्कार कोई भी सांसारिक प्राणी या देवता, दैत्य, नाग आदि ना कर सके। पितामह ने कहा, वत्स, तेरी कामना अवश्य पूर्ण होगी। तब दंभासुर शुक्राचार्य जी के पास गया, जिन्होंने उसे दैत्येश्वर के पद पर अभिषिक्त कर दिया। अब दंभासुर ने एक अत्यंत सुंदर नगर बनवाया और उसी नगर में रहने लगा। वह नगर चारों ओर सुदृढ़ प्रकार और खाई आदि के द्वारा सुदृढ़ था। वहीं उसने दैत्यों को बुला बुलाकर उनकी सेना एकत्र करना आरंभ किया। उसने भी अपने राज्य विस्तार की नीति अपनाई और मत्सरासुर के ही समान प्रथम वसुंधरा, फिर पाताल और उपरांत स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली और जीते हुए विभिन्न स्थानों पर अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए। इसके पश्चात वैकुंठ और कैलाश पर भी अधिकार कर लिया। देवताओं पर पूर्ववत ही विपत्तियों का पर्वत टूट पड़ा। वे अत्यंत दुखित होकर गिरी खोहों और निर्जन वनों में छिपकर रहते हुए अपनी प्राण रक्षा करने लगे। एक दिन उन्होंने विचार किया कि लोक पितामह ब्रह्मा जी के पास चलकर विपत्ति से मुक्त होने का उपाय पूछना चाहिए। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, प्रभु, दंभासुर आपके वर के कारण
अत्यंत प्रबल हो उठा है और अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहा है, उससे हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, इस संकट से छुटकारा पाने के लिए हमें भगवान वक्रतुंड की उपासना करनी चाहिए। तुम्हारे साथ मैं भी उनके एकाक्षरी मंत्र का जप आरंभ कर रहा हूं। यह कहकर देवताओं के साथ लोक पितामह ने भगवान वक्रतुंड का पूजन कर उनके मंत्र का जप किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर वक्रतुंड ने प्रकट होकर कहा, चतुरानन, मैं प्रसन्न हूं, आप अपना अभीष्ट वर मांग लीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आप समस्त दुख दरिद्रों को दूर करने में समर्थ हैं। दुष्ट दंभासुर हमें अत्यंत पीड़ित कर रहा है, अतएव हमें उसके भय से मुक्त कीजिए। वरदेव वक्रतुंड ने अभय प्रदान किया। कमलासन, मैं दंभासुर की पराजय कर दूंगा। समस्त देव समाज भय को त्याग कर निश्चिंत हो जाए। देवराज के द्वारा दंभासुर को संदेश भेज दो कि या तो वह मेरी शरण में आ जाए, अन्यथा मैं उसका विनाश कर दूंगा। आज्ञा पाकर इंद्र दूत रूप में दंभासुर के पास जाकर बोले, असुरराज, मुझे महाप्रभु वक्रतुंड ने यहाँ भेजा है। तुम देवताओं को और समस्त अधीनस्थ राज्यों को स्वतंत्र कर दो और परम प्रभु की शरण में जाओ, अन्यथा तुम्हारा विनाश सन्निध है। दंभासुर ने क्रोधपूर्वक कहा, अपने प्रभु से कह दो कि उनका और उनके साथियों का अहंकार नष्ट करने में मैं पूर्ण समर्थ हूं। यदि प्राण रक्षा चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। इंद्र ने लौटकर वक्रतुंड की सेवा में उपस्थित होकर दंभासुर की दंभोक्ति से उन्हें अवगत किया, जिसे सुनकर उन्होंने गणों का स्मरण किया और देवताओं को भी सुसज्जित होकर आगे बढ़ने का आदेश दिया। उधर दंभासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर बोला, प्रभु, वक्रतुंड के दूत रूप से इंद्रदेव ने आकर कहा है कि या तो वक्रतुंड की शरण में जाओ, अन्यथा वे तुम्हारा संहार कर देंगे। तो वक्रतुंड कौन है, क्या स्थिति है उसकी, क्या उसमें इतनी शक्ति है कि वह हमारा सामना कर सके? शुक्राचार्य बोले, राजन, भगवान वक्रतुंड अमित महिमामय और अभूतपूर्व पराक्रमी हैं। वे गणाध्यक्ष साक्षात परात्पर ब्रह्म के ही अवतार हैं। यदि तुम दंभ का त्याग करके उनकी शरण में जाओ तो निश्चय ही तुम्हारा कल्याण होगा। फिर तुम्हें किसी प्रकार का भय रह ही नहीं सकता। यह सुनकर दंभासुर ने व्यर्थ के दंभ का त्याग कर दिया और अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी शरण में जाने का निश्चय किया। उनका विचार जानकर अनेक दैत्यों ने विरोध प्रकट किया, किंतु दंभासुर ने उनकी बात नहीं मानी और वह तुरंत ही उनकी शरण में जा पहुंचा। दैत्यराज को अपने चरणों में पड़ा देखकर वक्रतुंड भगवान ने उसे अभय और अपनी भक्ति प्रदान की और क्षमादान देकर दंभासुर ने सब राजाओं के राज्य लौटा दिए तथा कैलाश, वैकुंठ एवं स्वर्ग आदि देव धामों को स्वतंत्र कर दिया। अब उसका शासन धर्म और न्याय नीति से संपन्न हो गया था। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। अध्याय भगवान गणेश का एक दंत अवतार। सूत जी बोले, हे शौनक जी, अब भगवान गणेश्वर का एक दंतावतार का उपाख्यान तुम्हें सुनाता हूं। एक दंतावतारो वे देहि नाम ब्रह्मधारकः मदासुरसय हंता स आखु वाहनगः स्मृतः। एक दंत संज्ञक अवतार देहि ब्रह्म को धारण करने वाला है और मदासुर का संहारक है। हे शौनक, उनका वाहन मूषक कहा जाता है। एक बार महर्षि च्यवन के प्रमाद से मद नामक असुर की उत्पत्ति हो गई। उस असुर ने अपने जन्मदाता महर्षि के चरणों में प्रणाम कर पूछा, प्रभु, मैं कहाँ रहूं, क्या करूं? महर्षि बोले, वत्स, तू पाताल लोक में शुक्राचार्य जी के पास जा। वे दैत्य गुरु
तेरी संपूर्ण व्यवस्था कर देंगे। उनसे कहना कि महर्षि च्यवन ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। मदासुर पाताल लोक में पहुंचकर शुक्राचार्य की सेवा में उपस्थित हुआ और प्रणाम कर बोला, प्रभु मैं आपके भाई महर्षि च्यवन का पुत्र हूँ, इस कारण आपके भी पुत्र के समान हूँ। उन्होंने मेरा नाम मदासुर रखा है और आपका शिष्य बनने के लिए मुझे भेजा है। हे नाथ, मैं समस्त ब्रह्मांड के राज्य की कामना करता हूँ, आप मेरा अभिष्ट प्राप्त कराने का कष्ट करें। शुक्राचार्य जी बोले, वत्स मैं तुम्हारा अभिष्ट पूर्ण करवाऊंगा, तुम इस एकाक्षरी शक्ति मंत्र ह्रीम का अनुष्ठान करो। यह कह उन्होंने अनुष्ठान की विधि बताई और मदासुर उन्हें प्रणाम करके घोर अरण्य में तप करने के लिए चला गया। मदासुर ने वहां शक्ति का ध्यान और जप करते हुए घोर तपस्या की तथा हजारों वर्षों पर्यंत निराहार और निर्जल रहा। इससे उनका शरीर अस्थियों का अवशेष मात्र और बल्मीक से आवृत हो गया, यहाँ तक कि उनके शरीर के चारों ओर वृक्ष एवं लताएं उत्पन्न हो गई। अंत में सिंह वाहिनी मां भगवती ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया तथा वह माता के दर्शन करते ही प्रसन्न होता हुआ विहल हृदय से उनके चरण कमलों में गिर पड़ा। तद उपरांत उन्होंने भाव विभोर होकर माता की स्तुति की। हे जगजननी, आप ही इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाली हैं। आप सर्वसमर्था को भक्तों के लिए कुछ भी अदय नहीं है। माता, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। मां भगवती ने वर प्रदान किया, वत्स तू ब्रह्मांड का स्थिर एवं निष्कंटक राज्य प्राप्त करेगा, तुझे कभी रोग नहीं सताएगा और समय समय पर तेरी इच्छाएं पूर्ण होती रहेंगी। वर देकर मां देवी अंतर्ध्यान हो गईं। मदासुर भी प्रसन्न मन से अपने स्थान पर लौटा तथा वहां जो नगर था उसे अपने अधिकार में करके उसे अत्यंत वैभवशाली बनाया। फिर उसने प्रमादासुर की अत्यंत सुंदरी लालसा नाम की कन्या से विवाह किया। उनकी वीरता और वैभव की बात सर्वत्र फैलने लगी। दूर दूर के बड़े बड़े पराक्रमी असुर उनसे मित्रता करने लगे। बहुत से दैत्य तो वहां आकर ही बस गए। फिर मदासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को प्रार्थना पूर्वक वहां ले गया और उन्हें अपना राज पुरोहित बनाकर रखा। शुक्राचार्य ने उनका दैत्य राज के पद पर अभिषेक कर दिया। मदासुर द्वारा दिग्विजय करना। इस प्रकार मदासुर की शक्ति बढ़ने लगी। उसके राज्य में दैत्यों की बहुलता थी, इसीलिए धर्म कर्म का अभाव हो गया। उनके 3 पुत्र भी बड़े वीर प्रतापी हुए, जिनके नाम विलासी, लौलूप और धन प्रिय थे। अब उन्होंने अपने राज्य का विस्तार आरंभ किया। सर्वप्रथम समस्त पृथ्वी को अधिकार में करने के लिए उन्होंने राजाओं से युद्ध किया। अनेक राजा उनसे युद्ध कर मारे गए और अनेकों ने भयभीत होकर बिना युद्ध के ही उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। जो स्वाभिमानी थे वे राज्य छोड़कर चले गए। इस प्रकार पृथ्वी पर उनका पूर्ण साम्राज्य स्थापित हो गया। अब उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र ने अपनी विशाल सेना के साथ उसे बाहर ही रोकने की चेष्टा की, किंतु असुर मां भगवती के बल से प्रबल हो चुका था, इसीलिए उसका तिरस्कार न किया जा सका। फलस्वरूप देवताओं की पराजय हुई। इंद्र अपना राज्य छोड़कर भाग गए। स्वर्ग पर मदासुर का पूर्ण अधिकार हो गया। इसके पश्चात उसने सोचा, कैलाश का वह परम योगी कहलाने वाला अद्भुत ही देवताओं का पक्षपाती है, इसलिए उसे भी वश में करना आवश्यक है। ऐसा निश्चय कर उसने अपनी विशाल वाहिनी के साथ आक्रमण कर दिया। शिवगण उसका सामना करने में विफल रहे। शूलपाणी त्रिलोचन का वश ना चला तो वे भाग खड़े हुए।
अतएव कैलाश को भी मदासुर ने शीघ्र ही अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार तीनों लोक तो उसके अधीन हो रहे थे, यह विशिष्ट दिव्य लोक भी उनके शासनाधिकार में आ गए। अब समूचे ब्रह्मांड पर मदासुर का शासन हो गया। सर्वत्र अत्याचार अनाचार का बोलबाला था। धरती पर स्वहा स्वधा वशटकार आदि का लोप हो गया। ईश्वर पूजा निषिद्ध कर दी गई। वेदोक्त धर्म का कहीं पता न था। केवल मदासुर द्वारा निर्मित धर्म ही वैध एवं मान्य थे। उनसे भिन्न धर्म का पालन करने वालों को अधिकतम दंड दिया जाता था। उनके उत्पीड़न से घर त्याग कर भागे हुए देवगण वन पर्वतों को मारे मारे फिर रहे थे। उन्हें उस विपत्ति से बचने का कोई उपाय समझ में नहीं आता था। एक दिन वे महर्षि सनत कुमार के पास पहुंचे और प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु, मदासुर के अत्याचारों से संसार त्रस्त हो रहा है। उसने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया। हम सब उसके भय से वन पर्वतों में छिपे-छिपे फिर रहे हैं। हे मुनिनाथ, हम पर दया करके वह उपाय बताइए जिससे राक्षसों का संहार हो सके। सनत कुमार बोले, देवताओं, यदि तुम भगवान एकदंत की उपासना करके उन्हें प्रसन्न कर लो तो निश्चय ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो सकता है। वे भगवान परम दयालु और सर्वशक्तिमान हैं। देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु, उन भगवान की प्रसन्नता का साधन क्या है? उनके रूप, मंत्र, ध्यान आदि के विषय में हमें पूर्ण रूप से बताने की कृपा कीजिए। महर्षि ने कहा, देवगण, भगवान एकदंत परात्पर ब्रह्म गणेश्वर ही हैं, जो समस्त संसार के सर्ग, पालन और जय के एकमात्र कारण हैं। उनका एकाक्षरी मंत्र गंग है, जिसका जप करना चाहिए। उनका एकदंत नाम दो विशेषताओं से युक्त है, क्योंकि वह एक और दंत दो पदों से बना है। एक शब्द माया सूचक है, वह माया देह रूपिणी और विलासवती है, तथा दंत शब्द सत्ता स्वरूप होने से परमात्मा का सूचक है। वस्तुतः भगवान गणेश जी माया के धारक और स्वयं सत्ता मात्र से स्थित रहते हैं। इसीलिए वेदवादी विद्वज्जन उन परमात्मा स्वरूप को एक दंत कहते हैं। देवताओं, उन परात्पर ब्रह्म का एक दंत नाम का अर्थ हुआ। अब उनके ध्यान का प्रकार सुनो। एक दंतम चतुर्बाहुम गजवक्त्रम महोदरम सिद्धि बुद्धि समायुक्तम मूषकारूढ़मेव व नाभिशेषम पाशहस्तम परशुम कमलम शुभम अभयम दधतम चैव प्रसन्न वदनाम्बुजम भगते भयो वरदम नित्यम भक्तानाम निषुदनम। उन भगवान गणेश्वर के एक दांत चार बाहुएं हैं, मुख हाथी के समान और बड़ा है। वे सदैव सिद्धि बुद्धि से संपन्न और मूषक की सवारी करने वाले हैं। उनकी नाभि में शेषनाग और हाथों में पाश, परशु, सुंदर कमल और अभय मुद्रा सुशोभित हैं। उनका मुख कमल सदैव प्रसन्नता से खिला हुआ रहता है। वे भक्तों को सदा वर प्रदान करने वाले और अभक्तों का विनाश करने वाले हैं। इस प्रकार महर्षि देवताओं को उपदेश देकर मौन हो गए। तब देवगण एकांत वन प्रांत में जाकर भगवान एकदंत की उपासना करने लगे। इस प्रकार तपस्या करते करते उन्हें 100 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए। भूखे प्यासे रहने के कारण उनका शरीर सूख कर अस्थि पंजर मात्र रह गया। उनकी यह दशा एवं घोर तपस्या देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने दर्शन देकर कहा, देवताओं, वर मांगो। भगवान को अपने समक्ष साक्षात प्रकट हुआ देखकर अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। हे सर्वेश्वर, हे प्रभु, मदासुर के अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं। उनके शासन में देवताओं के स्थान छीन लिए गए हैं और मुनियों एवं ब्राह्मणों को समस्त कर्मकांड से वंचित कर दिया गया है। उनकी क्रूरता के कारण समस्त प्राणी त्रस्त हैं।
इसीलिए आप कृपया सभी विघ्नों को दूर करने की कृपा करें।